चिंतामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरण आश्रय होकर आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन मात्रा स्पर्शा। मात्रा मतलब क्या है? मात्रा अर्थ हमारे जितने भी विषयों को भोगने वाला इंद्रियों, जिसको इंद्रिय ग्राह्य कहा जाता है, विषय समूह को भोग करने वाला इंद्रिय ग्राह्य, उसको मात्रा कहते हैं। स्पर्श जो इंद्रिय जिस भोगों को स्पर्श करता है उसको स्पर्श कहते हैं। अर्थात चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, दो प्रकार के प्रारब्ध है। प्रारब्ध को ही जीव भोग करता है, चाहे वो प्रारब्ध सुख हो चाहे वो प्रारब्ध दुख हो, दो ही प्रकार का प्रारब्ध है। प्रारब्ध आप घर बैठे बैठे ही आपको प्राप्त होगा, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो। फल भी दो प्रकार, एक प्रारब्ध रूपी फल है और एक कर्म रूपी फल है। पिछले जन्म जो हमने किया था कार्य, जो भी कर्म किया है पाप या पुण्य, उसका फल प्रारब्ध के रूप में आप घर बैठे भोगेंगे। चाहे वो प्रारब्ध सुखमयी प्रारब्ध हो चाहे दुखमयी प्रारब्ध हो। अब कर्म का जो फल है क्रिया के द्वारा ही कर्म को प्राप्त करते हैं, कर्म का फल भोग करते हैं। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब इस इंद्रियों के द्वारा जो वस्तुओं को स्पर्श किया जाता है उसको मात्रा स्पर्श कहा गया। भगवान पुनः कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखदा, अर्थात जो वस्तु हमें सुख देता है वह वस्तु हमें दुख भी देता है। जैसे ठंडी के समय में या गर्मी के समय में स्नान तो करना पड़ेगा। गर्मी में हम ठंडे जल से स्नान करते हैं, परंतु वही ठंडा जल गर्मी में जो सुख प्रदान करता है करती है, और वही जल को आप सर्दी में स्नान करेंगे तो दुख प्रदान ही करेगा। वही जल दुखद है सर्दियों में। किसी का घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, मात्रा लाघव मात्रा पुत्रोत्सव इति परे अभिमन्यन्ते, पुत्रोत्सव, और पुत्र जन्म हुआ बोल करके उसका उत्सव मनाते हैं। कितना खुश, कितना प्रसन्न, हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, कितने प्रसन्न होते हैं। वही पुत्र पढ़ लिख करके बड़ा हो करके जब धन उपार्जन करता है, धन कमाता है, तो वह पुत्र क्या देता है? सुख प्रदान करता है। सुख भी भोगता है स्वयं भी और सुख प्रदान करता है। और वही पुत्र जब मरता है तब वह पुत्र क्या प्रदान करता है? वह पुत्र दुख प्रदान करता है। देखो एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, आनंद भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है और दुख भी दे रहा है।
इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से जीव को कहना चाहते हैं कि जीवों को कहना चाहते हैं कि तान तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व, अर्थात हे भारत तुम इनको सहन करो। भारत अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन तुम इनको सहन करो। अर्जुन के माध्यम से जीवों तक पहुंचा रहे हैं भगवान कि हे जीवों इनको सहन करो, क्योंकि ते आगामी पायिन नित्यः, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। यह क्या है? क्षणभंगुर है। अनित्याः, अनित्य है। आगामा पायिन अनित्यः, अनित्याः। अनित्याः कहने का तात्पर्य यहाँ बहुवचन है। अनित्याः एक वचन होता है तो अनित्य होता है, यहाँ बहुवचन है अनित्याः, अर्थात तो सुख दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब मिलाकर के अनित्याः आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तापों को भोग करना है, इसलिए इनको अनित्याः कहा गया है। ते आगामापायिनः अनित्याः, अर्थात वे सब क्षणभंगुर अनित्य है, कुछ समय के लिए आता है फिर चले जाता है, इसलिए इसको सहन करो। और सहन करते हुए केवल संसार का भोग नहीं बल्कि संसार में रह करके तप करो। मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो। मन मना भव मद भक्तो, तुम्हारा मन मुझे प्रदान कर दो, तुम्हारा मन के द्वारा मेरा ही चिंतन करो और तुम मेरा भक्त बन जाओ। मद्याजी, मेरा पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वेश्यसि सत्यम ते, तुम्हारा मन यदि मुझे समर्पण करते हो, मेरा पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, मुझे पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, सदा सर्वदा मेरे ही तुम चिंतन करते हो, तो माँ में वेश्यसि सत्यम ते, मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही पाओगे। ते सत्यम, ये बात सत्य है। तुम्हें ये सोचना है कि संसार में जो भी वस्तु है अनित्य है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है फिर नष्ट होने वाला है। यहाँ तक कि हमारा ये पंचभौतिक शरीर जो है यह भी क्षणभंगुर है, यह भी कुछ समय के लिए मिला है, यह भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए शरीर के द्वारा जो तुम्हारा प्रारब्ध है उसको भोग करो। शीत उष्ण सुख दुख आदि समस्त प्रकार का तुम्हारा जो प्रारब्ध है वह क्षणभंगुर है, अनित्य है, आएंगे और चले जाएंगे। उसको सहन करते हुए मुझे भजो, मुझे भजन करो। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, शास्त्र विहित कार्य मत करो, शास्त्र उचित कार्य करो। शास्त्र विहित कार्य करने वाला व्यक्ति, शास्त्र विहित कार्य करने वाला व्यक्ति अधर्म ही कहलाता है और अनर्थकारी होता है। इसलिए शास्त्र जो कहता है उसी के अनुसार में ही चलना चाहिए। यह भगवान अर्जुन को कहते हैं। 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, यम हिन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः समदुःखः सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुषर्षभः, हे पुरुष श्रेष्ठ, एते समदुःख सुखम यम धीरम पुरुषम न व्यथयन्ति। हे पुरुष श्रेष्ठ, एते, यहाँ पर जो एते शब्द आया है, व्यथयन्ति एते, व्यथयन्त्येते है, व्यथयन्ति एते जो शब्द है, एते शब्द का अर्थ है एते, केते बोलते हैं तेते, एते मतलब ये का अर्थ ये सभी मात्रा स्पर्श जो वर्तमान हम लोग श्रवण किया। एते का अर्थ है
ये सभी मात्रा स्पर्श समदुख सुखम, सुख तथा दुख को समान जानने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को न व्यथयंती, व्याकुल नहीं कर सकते हैं, स ही वे निश्चित ही अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। ऐसे धीर पुरुष ही मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। और हम सबका हाल कैसा है? सुख आया तो बहुत आनंद में सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। उसी सुख को ही प्रधान समझकर उसी का साथ में ही रहना, उसी का साथ में उठना, उसी का साथ में बैठना, उसी का साथ में ही लीन हो जाना, बाकी सबको भूल जाना। ना भगवान का भजन, ना भगवान का साधन, ना साधु संग, ना सत्संग, ना भजन कीर्तन, ना नाम जप, भगवान का पूजा सेवा धर्म अधर्म सब कुछ भूल करके सुख का साथ में ही लिप्त हो जाते हैं। ऐसे इंद्रियों को लिप्त करते हैं, ऐसे इंद्रिय सुख करते हैं जो जीवन में कभी सुख नहीं भोगा हो। उसी को ही उस समय नित्य सुख समझ करके वो भोग रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वह सुख भी क्षणभंगुर है, कुछ समय के बाद वह आपको धोखा दे करके जाने वाला है। उस समय मन विचलित नहीं, बल्कि उसी सुख के प्रति हमारा मन बुद्धि चित्त सब कुछ समाहित रहता है। जब हमारा पास में सुख आता है तो हम सुख में ही लिप्त हो जाते हैं। सब तरफ से मन को हटा करके केवल सुख में ही मन को केंद्रित कर देते हैं। आगे क्या आने वाला सब कुछ हम भूल जाते हैं। पीछे क्या हुआ वह सब कुछ हम भूल जाते हैं। पूर्व में क्या हुआ वह सब कुछ भूल जाते हैं। और परयो हो अर्थात आगे आने वाला उसको भी हम भूल जाते हैं। उसमें ही मन केंद्रित, सुख में ही मन को केंद्रित कर देते हैं। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं केवल सुख ही नहीं है, तुम्हारा पीछे तुम्हारा दुख भी है। समदुख सुखम, समान भाव में ही सुख और दुख दोनों ही आते हैं। यदि तुमको 40% सुख भोगना है तो तुम्हें 40% सुख मिलेगा। एक धागा के बराबर, एक तिल के बराबर भी कम नहीं होगा। और तुमको 60% दुख भोगना हो तो 60% दुख मिलेगा, उससे कोई एक सूत भी बराबर कम नहीं होगा। 60% सुख हो 40% दुख हो, समान रूप से ही भोगना पड़ेगा, कम बेसी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए सुख भोग रहे हो तो पीछे दुख भी खड़ा है। जैसे ही दुख आ जाता है सुख चले जाता है, आते के साथ ही मन विचलित हो जाता है। धैर्य खो लेते हैं, हम धैर्यहीन हो जाते हैं, व्याकुल व्याकुल होने लग जाते हैं। परंतु भगवान कहते हैं धीरम पुरुषम न व्यथयंती, धीर पुरुष लोग व्याकुल नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, धैर्यहीन नहीं होते हैं। सुख आया सब कुछ भूल गया, और जब दुख आया व्याकुल व्याकुल हो गया, धैर्यहीन हो गया, हाय हाय करने लगा, अब क्या होगा। ऐसे व्यक्ति नरक आदियों को गति करते हैं। परंतु हे अर्जुन, यम धीरम पुरुषम न व्यथयंती, जिस धीर पुरुष को व्याकुल न होकर न हो सकता है, या यह सुख और दुख ऐसे धीर, जो धीर पुरुष को व्याकुल नहीं कर सकता है, स ही वे धीर पुरुष ही निश्चय ही अमृतत्वया कल्पते, अर्थात मोक्ष प्राप्त के लिए योग्य होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे पुरुषोत्तम,
जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुख आदियों को समान समझते हैं, अर्थात सुख में ज़्यादा उत्तेजना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्व अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और दुख में ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए, धैर्यहीन नहीं होना चाहिए। समान सुख आया जैसा परिस्थिति है, दुख आया तो वैसा ही परिस्थिति होना चाहिए। समान व्यवहार दोनों के साथ समान समझकर, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, मात्रा स्पर्श एवं सुख दुख आदियों को समान समझते हैं, और इनके द्वारा जो विचलित नहीं होते हैं वे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। जो सुख आए तो विचलित हो गए और दुख आए तब विचलित हो गए, तो ऐसा महापुरुष कैसा है? ऐसा महापुरुष नहीं है, इसे महापुरुष नहीं कहा जा सकता। महापुरुष तो धीर होते हैं, धीर शांत जगत गुरु हूँ। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाबा जी कहते हैं उनकी अपनी टीका में, एवं विचारेण तत्तत् सहनाभ्यासे सति ते विषयानुभवाः काले किलनापि दुःखयन्ति। अर्थात सुख भी आने से हमें भोगना है, दुख भी आने से उसे भोगना है, परंतु सुख आओ चाहे दुख आए, दोनों में से कोई भी आए, सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में भी विचलित नहीं होना है, एक समान रहना है। सुख आए तो सबको भूल गए, भगवान का भक्ति भजन साधन सब कुछ भूल गए और सुख के पीछे पड़ गए, सुख को ही सब कुछ समझ लिए, सुख में ही केंद्रित कर दिया अपना मन बुद्धि सब कुछ इंद्रियों। और दुख आए जैसे ही सुख छोड़ करके चले गया, सब तरफ अंधकार नजर आया, तब भगवान की याद आता है, हे भगवान वह सुख जो आया था मुझे वही सुख दे दो। विचलित हो गया, फिर न सुख में विचलित होना है न दुख में विचलित होना है। सुख आया तो भगवान को छोड़ दिया, दुख छोड़ करके चले गया तो सुख को छोड़ करके भगवान की तरफ आ गए। कहावत है जैसे बिना पेंदी के लोटा होते हैं, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है, इसको सदासर छल कपट ही कहा जाता है। सुख आए चाहे दुख आए, इस प्रकार विचार पूर्वक उन विषयों को, चाहे सुख रूपी विषय हो चाहे दुख रूपी विषय हो, उन विषयों को, क्योंकि विष तो है ही इसलिए विषय कहा गया है, उन विषयों को सहने का अभ्यास करने से उनके अनुभव काल में दुख नहीं होगा। सुख को सुख मत समझो, सुख को सुख भी मत समझो, दुख को भी दुख मत समझो, यही समझो कि यह भगवान की कृपा है। इस प्रकार का यदि भाव हमारे मन बुद्धि में आ जाएगी, तब उस काल में दुख कदापि नहीं होगा, उस काल में दुख नहीं होगा। यदि च न दुःखयन्ति, यदि ये विषय दुख नहीं होते हैं, सुख आए चाहे दुख आए, समतुल्य समझकर उसे भोगना तो पड़ेगा, परंतु विचलित नहीं होते हैं। इन विषयों ने यदि दुख, विषयों को भोग करने पर भी उसे दुख नहीं होते हैं, यह प्रभु का कृपा यही समझकर उसको सहन करते हैं। तदात्म मुक्ति ही सप्रत्यासन्नई वेत्याह यम इति। तब तो अर्थात यदि ये विषय हमें दुख नहीं देता है, तब तो आत्ममुक्ति स्वयं ही समीप आ जाएगी, अर्थात आत्ममुक्ति स्वयं ही पास आ जाएगी, आत्मा के पास मुक्ति स्वयं ही चल करके आ जाएगी। अमृत तत्वाय मोक्षाय, इसलिए यहाँ पर
यम इत्यादि कहा जा रहा है। यहाँ अमृतत्वाय का अर्थ मोक्ष ही है। अमृतत्वाय का मोक्ष ही अर्थ आता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जो धीर व्यक्ति उसको समान समझते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं, उन्हें ना सुख दुख दे पाएगा और ना ही दुख दुख दे पाएगा। ना ही उन्हें सुख का जाने पर दुख आएगा और ना ही दुख का आने पर उन्हें दुखी देगा या दुखी होगा। समान तुल्य रहेंगे, प्रभु का कृपा समझकर प्रभु का ही भजन करेंगे। यही फिलोसॉफी है। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। आप सब शुद्ध भक्तगण सुखद पूर्वक होंगे, यही यह दास का आशा है। आप लोग जैसे शुद्धता पूर्वक भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वैसे ही जो अभक्त हैं उनको भी भक्ति मार्ग में ले आने का प्रयास कीजिए। ये भगवान का असीम कृपा होगा आप सबके ऊपर। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबको अति अति धन्यवाद। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कौल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में समर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। गीता का किसी और श्लोक को लेकर श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे राधे।